धनबाद के भौरा बीसीसीएल कोइलवरी के आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा दामोदर नदी के किनारे छाई डंपिंग की कारण सिवाबुडी पंचायत समिति अन्य पंचायत के दर्जनों गांव के लोग प्रदूषण से परेशान हैं। लोगों को बीमारी फैल रही है, मवेशियां मर रही हैं। ग्रामीणों के द्वारा कई बार आंदोलन करने के बाद भी छाई की डंपिंग बंद नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष स्थानीय विधायक अमर कुमार बावरी ने सोमवार को सिवाबुडी पंचायत की दामोदर नदी के किनारे डस्ट डंपिंग का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान बोकारो जिले के डीसी और धनबाद जिले के डीसी को फोन कर अविलंब डस्ट डंपिंग पर रोक लगाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डस्ट डंपिंग से बोकारो जिले के प्रखंड के 3 पंचायत के दर्जनों गांवों के लोग पूरी तरह से डस्ट से प्रभावित हैं। इसकी शिकायत कई बार जिले के अधिकारी से विभाग तक दे चुके हैं, लेकिन अधिकारी चुपकी मारे बैठे हुए हैं। अगर तुरंत डस्ट डंपिंग पर रोक नहीं लगा तो शीतकालीन सत्र में मामले को विधानसभा पर उठाई जाएगी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों को बताया कि झारखंड में विधि व्यवस्था संविधान या नियम से नहीं चल रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। आमजन की परेशानियों से न तो अधिकारी और न ही सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है। पिछले 5 महीनों से ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में धूल से हो रही परेशानियों की शिकायत पदाधिकारी और मुझे भी की थी। मैंने कई बार जिला प्रशासन को पत्राचार के माध्यम से और फोन पर बात कर इस समस्या से ग्रामीणों को निजात दिलाने की बात कही, लेकिन धूल पर किसी भी प्रकार का कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया। आज हालत ऐसी है कि धूल के कारण यहाँ के ग्रामीण, मवेशी, यहाँ तक कि कृषि पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ का पर्यावरण पूर्ण रूप से दूषित हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि दामोदर नदी को भी अब बीसीसीएल प्रदूषित कर रही है। बीसीसीएल पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है और इसके लिए मैंने आज उपायुक्त से बात कर अविलंब इस समस्या से ग्रामीणों को निजात दिलाने की बात कही है। यदि ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में विधानसभा में भी इस पर सवाल उठाए जाएंगे। मौके पर समिति सदस्य भारत चंद माता, बंसी ठाकुर, फटिक मातो, विजय माता, विनोद गौराई समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। जी सर, आज जो दृश्य देख रहे हैं ये काफ़ी दिनों से है। कई लोगों ने आश्वासन दिया, कई अधिकारी पहुंचे, मगर अभी तक बंद नहीं हुआ। यहाँ के लोग मरने को मजबूर हैं। देखिए, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून जो व्यवस्था है, वह कानून व्यवस्था संविधान या नियम से नहीं चल रहा है। पूरा शासन प्रशासन सब बेलगाम हो गया, सब भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हैं। आम लोगों के जीवन से, आम लोगों के परेशानी से किसी को भी कोई वास्ता नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम लोग चंदनकारी विधानसभा के नागरिक हैं। यहाँ सीतानाला और अगल बगल के सभी गांव, सिवाबुडी पंचायत के सभी लोग कितना परेशान हैं। उधर आउटसोर्सिंग कंपनियों का किस तरह से दबंगता चल रहा है। पिछले 5 महीने से ग्रामीण जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, कितने अपने चीज़ों को वहाँ बता रहे हैं, लोगों को शिकायत भी किए हैं, बैठक भी लिख करके भी दिया। मैंने भी एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी बोकारो, धनबाद, सब लोगों से बातें की। लोगों ने पॉल्यूशन कंट्रोल और बाकी लोगों को भेजा। यहाँ तक तो कार्रवाइयाँ लेकिन उन पे लगाम लगाने की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। तो अभी मैं यहाँ फील्ड पे आकर के मैंने डीसी धनबाद को कहा है और चेयरमैन बीसीसीएल उनको भी मैंने सूचित किया है और जीएम भौरा उनको भी कहा है कि अविलंब जो धूला से जो परेशानी है, आप जो करना है नदी के ऊपर, जितना कूड़ना है, जितना कमाना है, जितना खाना है वो कर लीजिए, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में धूला से जो परेशानी हो रही, यहाँ के जो ग्रामीणों को जो अपना रहन सहन जीवन में जो परेशानी कठिनाई उठानी पड़ रही है, मवेशी मर रहे हैं, यहाँ के पूरे जो है वनस्पति जो है वो पूरी तरह से डेड हो रही है। ये बंद होना चाहिए और इमीडिएट इसको करने के लिए हम लोगों ने कहा है। अगर नहीं होगा तो आसन्न विधानसभा भी है, ये सारे पदाधिकारी सहित सारे बीसीसीएल के पदाधिकारी भी, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अब यहाँ के काफ़ी पशु लोगों को परेशानी हो रही है, इस पर भी तो यहाँ ध्यान देना चाहिए। मैंने तो कहा ना, इससे सभी लोग इससे परेशान हैं। जब वनस्पति पर्यावरण पे जब नुकसान होता है तो पर्यावरण में जितने भी सजीव जीव हो सभी लोग परेशान होते हैं। यहाँ तो घर पे लोग अपना कपड़ा भी जो है ना खींच करके बाहर नहीं रख सकते हैं, उसको भी परेशानी हो रही है। तो ये पूरा जो इसका जिम्मेवारी है बीसीसीएल प्रबंधन का है और वहाँ के स्थानीय प्रशासन का है। पॉल्यूशन कंट्रोल क्या देख रहे हैं, यहाँ पे नदी पे जो है वो नदी का अतिक्रमण हो रहा है, ये राज्य सरकार है। छोटे छोटे नहर जोड़िया तो उन्होंने कब्जा करवा ही दिया। अब दामोदर नदी, उस दामोदर नदी को बताने का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है।
मैं इस विषय को बीसीसीएल बताया जा रहा है, बीसीसीएल केंद्र सरकार के द्वारा ही कर रहा है। बीसीसीएल केंद्र सरकार का हो चाहे इसका हो, लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रशासन है ना जी, कोई गड़बड़ करता है तो कौन देखने वाला? सीओ है, थाना है, डीसी है, पॉल्यूशन किसके हाथ में है? राज्य सरकार के हाथ में है ना। कोई यदि भ्रष्टाचार हो जाता, कोई पदाधिकारी यदि कोई केंद्र का कोई प्रतिष्ठान है, उसका कोई स्थानीय झारखंड का कोई पदाधिकारी यदि वो बदमाशी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसको रोकने का काम किसका है? ये रोकने का काम तो यहाँ का, एक कोई राजनीति वाला विषय नहीं है। चंदन क्यारी के नागरिकों